नमस्ते, मैं चित्रा से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिनर्जी हार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हमारे साथ में है डॉक्टर राही काटे। नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर राही काटे। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ होता क्या है? हमारे शरीर में पैंक्रियाज बोल के एक ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। ये इंसुलिन हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है वो कंट्रोल करता है। कुछ कारणवश जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या तो इंसुलिन की परिणामकारकता कम हो जाती है तब शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह कहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण जो होते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा भूख लगने के बावजूद वज़न कम होना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब होना, ज़्यादा प्यास लगना, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक ना होना, उल्टियाँ होना, एब्डोमेन पेन होना, या तो फिर धुंधला, आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देना, पैरों में झंझनाहट होना, ये कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स रहते हैं डायबिटीज़ के। मैम, लक्षण तो आपने हमें बता दिए हैं, पर डायबिटीज़ होने के कारण क्या क्या रहेंगे? डायबिटीज़ के कारण में जो मुख्य कारण है उसमें बढ़ती उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता जाता है। पारिवारिक बीमारी, फैमिली हिस्ट्री में माता पिता या भाई बहन को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का रिस्क बना हुआ रहता है। व्यसन जैसे कि धूम्रपान, शराब पीना, ये भी एक डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर है। मोटापा और एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बना हुआ रहता है। आज की जो जीवन शैली है, जैसे कि शारीरिक गतिविधियाँ कम हो गई हैं, बैठना ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ा हुआ है। और कुछ हार्मोन इम्बैलेंस के जो पेशेंट्स रहते हैं, PCOD, डिप्रेशन एक प्रमुख कारण है डायबिटीज़ होने का। असंतुलित आहार, व्यायाम का अभाव भी एक बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का। तो मैम, डायबिटीज़ की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में 3 मुख्य इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं। हम 3 प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ये जांच किस में करनी चाहिए? डायबिटीज़ में जो हमने अभी लक्षण बताया है, अगर वो लक्षण किसी को हो, जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं वो अगर किसी में हो तो हमको ये जांच करवानी चाहिए। पहला, रैंडम ब्लड शुगर। अगर किसी को लक्षण है या तो रिस्क फैक्टर है और उसका रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम उसको डायबिटीज़ है ऐसे बोल सकते हैं। दूसरे टाइप का जो जांच है जिसमें हम खाली पेट ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर वो किसी का 126 के ऊपर है और PP ब्लड शुगर, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, अगर वो किसी का 200 के ऊपर है तो उसको हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्पेसिफिक जांच जो है HbA1c लेवल। अगर किसी का HbA1c लेवल 6.5 से ऊपर है तो उसको डायबिटीज़ है ऐसे हम बोल सकते हैं। मैम, जांच आपने बता दी है, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है? डायबिटीज़ के इलाज के 3 मुख्य भाग होते हैं और तीनों भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, एक्सरसाइज। आपका पसंदीदा कोई भी एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, योगा, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वो नियमित तौर पे आधे घंटे के लिए करना ही है। दूसरा जो भाग है डायबिटीज़ का, आहार डायबिटीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी पेशेंट्स, उनको जब पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है तो डर जाते हैं कि हमको सब खाना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। उनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उनको जो अवॉइड करना रहता है वो आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस रहते हैं, जैसे मानो शुगर, जैगरी, हनी, शुगर फ्री के जो पाउडर रहते हैं, टैबलेट रहते हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हो। आप हर टाइप की हरी सब्जियां खा सकते हो, दाल खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। आप काफ़ी फ्रूट्स भी खा सकते हो, जैसे कि सेब, मौसम्बी, संतरा, अनार, जामुन, पपाया, अमरूद, ये आप आसानी से खा सकते हो। आप नॉनवेज भी खा सकते हो।
आप आहार के लिए आपके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट मेडिसिन। डायबिटीज़ की मेडिसिन के बारे में भी लोगों में जानकारी ठीक से नहीं होती है। उनको लगता है कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है उसकी वजह से किडनी फेल हो जाएगी, उनको आदत हो जाएगी। ऐसे नहीं रहता है। डायबिटीज़ आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करने में आपकी सहायता करता है। इसका बॉडी में मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप आपकी डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिसिन ज़रूर लीजिए। तीसरा और महत्वपूर्ण भाग डायबिटीज़ की दवाइयाँ। डायबिटीज़ की दवाइयाँ डिपेंड करती है पेशेंट के वेट पर। अंडरलाइन डिसीजेज जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, थायराइड, पेशेंट का इंसुलिन लेवल कितना है और कुछ हद तक पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस पर। मैम, आपने लक्षण बता दिए हैं, इलाज बता दिया है, कारण बता दिया है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, डायबिटीज़ में अगर आपको पता है कि आपको रिस्क फैक्टर्स है, आपको पता है कि आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको नियमित तौर पर आपकी जांच करवानी चाहिए और वो रिपोर्ट्स आपको आपके डॉक्टर्स को बतानी चाहिए। दूसरा, आपको नियमित तौर पर व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट। आपको जो पसंदीदा व्यायाम प्रकार है वो आप नियमित तौर पर कीजिए। दूसरा, कोई भी डिप्रेशन से बचिए, कोई भी तनाव से बचिए। तीसरा, आपका आहार संतुलित रखिए। चौथा, कोई भी व्यसन ना करें जैसे कि धूम्रपान और शराब पीना। और लास्ट में पर्याप्त नींद हासिल कीजिए, कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। आशा करती हूँ आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है या आप हमारे डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। इसी के साथ मैं चित्रा सहल अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।